हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से आपको बोल रहा था कि भाई यूरो आपका शॉर्ट बना रहेगा जब तक ये 550 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक आप इसको शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो आराम से। और ये नीचे की तरफ आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 450 का भी एक आपका सपोर्ट लेवल बना हुआ था जब कल फेड की मीटिंग आई, और फेड की मीटिंग ने 0.25 बेसिस पॉइंट को रिड्यूस कर दिया। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं हमेशा डॉलर के ऊपर पॉजिटिव रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था मैं डॉलर के ऊपर पॉजिटिव हूँ और डॉलर आपका स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है। अब इसके कारण क्या था, 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होने के बाद डॉलर क्यों भगा? क्योंकि इन्होंने जो फॉरवर्ड गाइडेंस दी थी, फॉरवर्ड गाइडेंस मैंने आपको समझाया हुआ है, फॉरवर्ड गाइडेंस दे दी इन्होंने कि जनवरी के अंदर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करेंगे। 2025 के अंदर 4 बार इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने की पॉलिसी थी, लेकिन वो घट के कितनी रह गई है? केवल 2 बार ही इंटरेस्ट रिड्यूस करेंगे। तो ये सारी कहानी मिला के क्या होता है, डॉलर को तेज करती है, तो डॉलर इसलिए आपका स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो टेक्निकल पैरामीटर पे बात कर लेते हैं। आज इसने सुबह सुबह ये इवनिंग मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार बनाया है, इसका हाई भी ब्रेक कर दिया। तो करंट लेवल पे आप एक बाय ट्रेड ले सकते हो। आज का स्टॉप लॉस रहेगा 1.0340 का, केवल 36 पिप का आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ पे आप अपना निकलता है तो एग्जिट कर जाइएगा। ऊपर आपका ये 410 से लेकर 430 तक आपका ये ऊपर मूवमेंट दे सकता है। 36 पिप का एसएल है और इतने ही पिप का आपका टारगेट मैं दे रहा हूँ। 1:1 का रिस्क टू रेशो है आपका। ये अगर नीचे गिर जाता है तो उसके बाद दूसरा जो सपोर्ट लेवल आएगा वो आपका 325 पे आएगा, और 325 के नीचे सीधे 275 आएगा। उसके लिए मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ पे मैं लेवल्स को अपडेट कर दूंगा। तो आप वहाँ पे लेवल्स में आपको मिल जाएंगे और वहाँ पे आप अपने ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली कि क्या मार्केट के अंदर सिनेरियोज बन रहे हैं। फ्री टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम 2-3 दिन में एक बार एक अच्छा ट्रेड देते हैं। जैसे कल यूएसडी सीएचएफ का दिया था 1-2 दिन पहले, उसमें जबरदस्त प्रॉफिट बुक हुआ है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी पे आ जाएं। जीबीपी यूएसडी जैसे कि 2600 का हमारा था कि भाई ये जब तक 2811 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक ये नीचे जा सकता है। 2650 आ सकता है, 2600 के लेवल आ सकता है। 2600 के लेवल भी ब्रेक कर दिए। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने चाहिए, ऐसा मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। और रिड्यूस नहीं हुए तो ये जीबीपी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि जैसे कि डॉलर इंडेक्स का रिड्यूस किया फिर भी गिर गया, और उसका रिड्यूस ना करें तो तेज होने की वजह ये भी गिर जाए। तो आज का जो सपोर्ट लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ, 2530। 2530 के अगर आसपास आता है तो आपको अपना बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। 2480 पे अपना एसएल लगाना है। 2530 पे बाई किया, 2480 पे एसएल लगाया, और प्रॉफिट आप 50 पिप का कम से कम आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये रणनीति रहेगी। अब मान के चलो आप कहते हो सर मान के चलो 2530 आया ही नहीं, यहीं से ऊपर बग गया, तो जाने दो, फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, हमारे जोन में आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। ऊपर नीचे कुछ भी उछल कूद करता रहे, हमको कोई भी लेना देना नहीं है। जीबीपी जेपीवाई स्ट्रांग रह सकता है क्योंकि आज आपका मॉनेटरी पॉलिसी आई है जेपीवाई की, जिसमें आपका जेपीवाई में कोई भी इंटरेस्ट रेट को चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, तो जेपीवाई डेफिनेटली आपका वीक हुआ होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जेपीवाई आपका बिल्कुल ही वीक हो गया। ये तो सॉरी वो लगा दिया मैंने उल्टा, करेंसी इंडेक्स। हाँ देखो जेपीवाई आपका वीक हुआ है, ठीक है ना। तो आप जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई में बाय कर सकते हैं। आपको करना इतना सा है कि अगर ये जेपीवाई का अगर हाई तोड़ता है, ये इंडेक्स अगर हाई तोड़ता है, तो स्टॉप लॉस काट के बाहर आ जाना लॉन्ग पोजीशन से। नहीं तो आप लॉन्ग पोजीशन चाहो तो बना सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो अब तक इसमें तेजी आ जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं आई है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। तो थोड़ा या तो आप वेट कर लीजिए, या ये ब्रेकआउट मारता है लेवल 95 92 का, ये लेवल अगर ब्रेकआउट मारता है तो इस ब्रेकआउट के ऊपर आप बाय करो, इसका स्टॉप लॉस लो आज के लो का, और आराम से बैठे रहो, ठीक है ना। यूएसडी कैड में मैंने आपको टारगेट दिया था कितना, 4400 4500 4600 तक के टारगेट दिए थे। 4467 का हाई लगा दिया है, जबरदस्त मूवमेंट दे दी है। अब टाइम आ गया प्रॉफिट बुक करने का, एक बार हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस लेवल पे और शांति से बैठे रहे, नया कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। यूएसजी सीएचएफ पे ऑलरेडी मैं बोल रहा था बाय करो, 9000 के ऊपर जाएगा। 9021 का हाई लगा दिया, प्रॉफिट बुक हो चुके हैं। अगर आज ये वापस आपको नीचे 8940 8950 मिलता है, बाय ट्रेड करके रखो और होल्ड करो, ये आपको फिर प्रॉफिट देगा। गोल्ड पे मैंने आपको बोला था 2640 टूटते ही ये नीचे गिरेगा। 2660 का एसएल है, तो इसके नीचे ये टूट गया। और आपका देखो मैंने आपको बोला था 2575 तक के टारगेट दिए थे, 2583 लगा दिया है, ठीक है ना। इसमें फिलहाल अगर ये आज ऊपर जाता है 2633 के आसपास जाता है, 35 के आसपास जाता है, शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए आपको।
स्टॉप लॉस आपका 2655 का रखो, 55 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया, उसका हाई ब्रेक हो गया तो निकल जाना, नहीं तो 2633 पे बुक करके 2620 आता है, 17 आता है, प्रॉफिट को बुक कर लेना। ठीक है, तो ये रणनीति रहेगी आपकी गोल्ड के ऊपर। ईटीएच यूएसडीटी पे आ जाते हैं हम लोग। ईटीएच यूएसडीटी ऊपर हाई लगा के आया है 4107 का, और मैंने आपको 4100 4200 के टारगेट पहले भी दिए थे, 4000 टारगेट दिए थे, वहां से नीचे आया है, अभी आप बाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि यहाँ पे डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न बना है, लेकिन बाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा नीचे 3200 तक भी आ सकता है ये, तो उस हिसाब से बाई करना, और आराम से 3400 पे 3200 पे हर 200 पॉइंट नीचे बाई कर लेना। ये आपको प्रॉफिट ही देके जाएगा। 20 जनवरी के बाद जब ट्रम्प साहब आएंगे तो ये भगेगा, जबरदस्त भगेगा, उससे भी पहले भी भग सकता है। सेम बीटीसी यूएसडी थोड़ा सा मैं बाय करना चाहूँगा 94,500 के आसपास, इस जोन के आसपास आ जाएगा तो बाय ट्रेड लेंगे। और अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न बनाया है, उसका नेकलाइन तोड़ा है, अगर ये वापस 1,03,000 के आसपास जाता है, 4,000 के आसपास जाता है, शॉर्ट पोजीशन बनाओ। 1,09,000 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 96,000 94,000 के आपके टारगेट रहेंगे। तो दोस्तों आई होप आपका एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। आप चैनल को प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट, स्ट्रेटेजी से भरे कंटेंट लेकर आने वाले हो सकें, और आपको हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में सक्षम होने वाले हो सकें। दोस्तों कोई भी अगर एडवांस क्लास हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑलरेडी बैचेस ऑनगोइंग हैं, आप एनरोल कर सकते हैं, और उसमें हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी कवर अप कर रहे हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे कवर अप कर रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू लर्न इंट्राडे ट्रेडिंग टेक्निक्स, जस्ट एक्सप्लोर आवर कोर्सेज। थैंक यू सो मच।